कुछ लोग अपने जीवन में मुस्कुराने के लिए कोई वजह हमेशा ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, मुस्कुराना हर एक इंसान की एक अदा है, लेकिन मुस्कुराना खुद ही सीखो। इस अकेली घड़ी में, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है और ना हर कोई किसी के साथ हर दम रह सकता है। मैं कुछ कड़वी बातें कहना चाहता हूँ आपसे। ये कड़वी बात, मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढा करो मेरे दोस्त। मुस्कुराने का मकसद ना ढूंढ, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देखो, तेरे साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। साथ लोग हो या ना हो, हमेशा मुस्कुरा लीजिए अकेले में। अगर रोने का दिल करे तो अकेले में रो लीजिए दोस्त। मुस्कुराना भले किसी के साथ ना हो, लेकिन तुम खुद के साथ मुस्कुरा रहे हो। जो इंसान खुद के साथ मुस्कुरा सकता है, वो हर परेशानी, हर गम में उभर जा सकता है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं। बचपन में बात अपनी दादी से भी तुमने सुनी होगी, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, कहते थे बुजुर्ग, शांत छोड़ देते थे, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती थी। उसी प्रकार जीवन में परेशानियां आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकल जाएगा और वो निपटा जाएगा उनसे। एक बात कहता हूँ आपसे, हौसलों की तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो मेरे दोस्त। हार जाओ उस काम से, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ तुम, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इस जिंदगी में हार जीत का तो पड़ाव चला रहता है, कभी हार है कभी जीत है, लेकिन ये सुनिश्चित ही अगर डटे रहोगे तो जीत पक्की है। और निश्चित है अगर एक बार ट्राई करा पीछे हट गए तो वो हार निश्चित है। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कमी, उसकी कमी एहसास मत दिलाना उसे। तो छोटे को भी ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे, छोटे को भी कभी कम मत भूलना और कभी मत भूलना छोटे को भी, क्योंकि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार कदापि काम नहीं करती। जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार कभी काम नहीं करती। आपका कोट भले ही 5 करोड़ का है, इतना बड़ा करोड़ रुपए लगे, कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन छोटी सी सुई ने उसे बड़ा बनाया है। याद रखने, छोटी सी चीजों के भी मूल्य हैं। छोटी छोटी से ही बड़ी हुई बातें बनती हैं, छोटी बातें ही जीवन में बड़ी होती हैं। जीवन में आपसे कौन मिलेगा कौन नहीं, ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा, लेकिन जीवन में किस किस के दिल में बने रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। अब आलोचना करना अपने आप पर है तुम्हारे, या बनना कैसा चाहते हैं। आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ अगर मनुष्य समझ जाए तो आधी से ज्यादा समस्या अपने आप उसकी सुलझ जाएगी इस जिंदगी में। एक बात कहता हूँ, अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव एटीट्यूड कुछ ना कुछ कर ही जाता है, नेगेटिव एटीट्यूड है कुछ ना कुछ हर समय गंवा ही देता है। लोग जब आपको पूछते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, तब असल में वो हिसाब लगा रहे होते तुम्हारा कि आपकी कितनी इज्जत लगानी है, कि आपको कितनी इज्जत देनी है। वो हिसाब लगा रहे होते हैं कि इज्जत कितनी देनी है। दोस्तों, ये चीज ऐसी होगी कि आज बाजार में भी बिकने के लिए तैयार हो गई, वरना जिस इंसान का एटीट्यूड अच्छा है उसे ना तो कोई खरीद सकता है और ना उसे कोई बेच सकता है, और ना उसे कोई ले सकता है और ना दे सकता। वो जैसा चाहे वो अपनी सरहद का एक बादशाह होता है, उसकी बादशाही उसके अंदर होती है। एटीट्यूड रखना शेर की तरह, सामने हो परेशानियां डरे ना, सामने हो शिकार, आसपास भी हो अच्छाइयां, आसपास भी हो आसानियां, लेकिन सामने जो ठान लिया उसे पूरे करके ही दम लिया। एक बात कहता हूँ, कड़वी है सत्य है। लोग जब आपसे पूछते हैं बेटा तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या काम करते हो तुम अपने जीवन में, तो समझ लेना कि असल में वो तुमसे पूछने नहीं, तुमसे अपना हिसाब लगाने आए हैं कि जीवन में तुम वो काम तो नहीं कर रहे जो उनकी औकात से भी बाहर है। वो इससे हिसाब लगा लेंगे कि आपको अपनी इज्जत कितनी बेहतर देनी है।
सिर्फ इस बात का याद रखना, इज्जत अगर एक पेड़ पर औषधियाँ उग रही हैं उसके पत्ते में, तो उस पेड़ की इज्जत करेंगे, लेकिन बेहतरीन उस पत्ते को दिया जाएगी। सिर्फ सफल इंसान की कहानी मत पढ़ो इस जिंदगी में, मत पढ़ो उनकी कहानी, उससे एक बात सीखो, उसमें से सिर्फ आपको सार मिलेगा। आज बात कहता हूँ उसमें सार मिलेगा। असफल इंसान की कहानी भी पढ़ो, उसमें आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। बस दोनों में एक बात का अंतर मिलेगा आपको। सफल इंसान के पास आज जो भी है वो मेहनत के दम पे है। असफल इंसान कितनी गलतियां कर कर असफल हुआ है, और कौन सी गलती नहीं करनी, ये सारा ज्ञान एक असफल व्यक्ति के पास ही मिलेगा। ना किसी के फेंका हुआ मिले, ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी का छीना हुआ मिले। मुझे बस मेरे नसीब में लिखा हुआ मिला वही मिले मेरे रब्बा। ना मिले ये भी तो कोई गम नहीं, बस मुझे बस तेरी मेहनत, मेरी मेहनत, तेरी दुआ, मेरी मेहनत का किया हुआ ही फल मुझे मिले। दोस्तों, इस जीवन में याद रखना इस बात का, अंग्रेजी एक बात कहूँ मैं, एप्पल से शुरू होती हैं, ए से शुरू होती हैं, और जेब्रा जानवर बनकर छोड़ दी जाती हैं। है ना, अजीब है मगर सत्य हैं। एप्पल से शुरू होती हैं और जेब्रा जानवर बनाकर छोड़ती हैं। हिंदी में विश्व एकमात्र भाषा है, हिंदी विश्व एकमात्र भाषा है जो अ से अनपढ़ से शुरू होती हैं और ज्ञ से ज्ञानी बनकर छोड़ती हैं। अब आपने चूज करना कौन सी प्रथम है और कौन सी सर्वश्रेष्ठ।